जय हिंद दोस्तों, हम मौजूद हैं आज एक पंचायत सचिवालय पे और एक पंचायत से साथी भी मौजूद हैं। इनका जब मैंने त्याग पत्र देखा और साथियों द्वारा ये जानकारी मिली कि अब पंचायत सचिव पद से त्याग पत्र दे रहे हैं, तो मैं सोचा कि कारण जाना जाए और इसको आप सभी तक पहुंचाया जाए। हो सकता है इससे आप सभी को मोटिवेशन भी मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि इस पद को छोड़ने का कारण है, तो इन्हीं से जानेंगे। तो सचिन जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं ग्राम पंचायत नसीराबाद का पंचायत सहायक पद पर कार्यरत हूँ। और मैं अपना त्याग पत्र इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी फिलहाल पुलिस उप निरीक्षक पद पे चयनित हुआ हूँ, इसलिए त्याग पत्र दे रहा हूँ। अच्छा, नौकरी मिलने के कारण आप त्याग पत्र दे रहे हैं। आप कितने दिनों तक पंचायत सहायक पद पे कार्यरत थे? मैं अभी 14 महीने तक कार्यरत था। 14 महीने तक। मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये बताएं कि 14 महीने में पंचायत सहायक पद को आप किस तरीके से देखें और क्या क्या कार्य आप इसमें किए, और आपको क्या लगता है कि पंचायत सहायक जो पद पे कार्यरत हैं जो लड़के, उनके लिए क्या स्कोप है, वो ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, उनके अंदर में क्या क्या चीजें आ रही हैं। मैं यहाँ 14 महीने तक रहा तो कुछ अनुभव ऐसे अपने अनुभव बता रहा हूँ कि कुछ अच्छा लगा क्योंकि अपने गांव के माहौल में काम किए, अपने गांव के बारे में, अपने गांव के विकास के बारे में कुछ काम किए, कुछ अपना योगदान दिए, कुछ अपना क्या गांव को जो छोटे लोग हैं जो मैंने ज़्यादा नहीं आगे करते हुए उनको घर घर पहुंच के उनके बारे में उनका जो मतलब जो भी जानकारी थी ग्राम पंचायत में, जो भी लोग नहीं समझ पा रहे थे सिस्टम को, उसको समझाने का प्रयास, और साथ में जो अपने अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं उनको बताना, उनके जो भी अधिकार हैं उनको समझाने के साथ साथ जो भी उनके लिए सरकारें भेज रही हैं उन तक पहुंचाना, ऐसी तमाम गतिविधि। ऐसी मान लीजिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा था तो उनके आगे हम लोग गए, उनसे बातें किए और कभी भी नहीं ब्लॉक पर जाकर उनको क्या मिल रहा है उपयोग, क्या नहीं मिल रहा है, तो अब हम लोग उनसे जाके बात किए, उनको मिला और थोड़ा ये अच्छा लगा। अच्छा, ये 14 महीने में जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि 14 महीने आप पंचायत सहायक पद पे कार्यरत थे, 14 महीने में आप ग्राम पंचायत से बाहर कितने दिन काम किए हैं? ग्राम पंचायत मतलब ग्राम में नहीं, आप ग्राम पंचायत में, आपकी ड्यूटी तो ग्राम पंचायत में, आप पंचायत सचिवालय पे उसकी देखरेख करना, उसको समय से खोलना, समय से बंद करना, जो भी ग्राम पंचायत के लोग पंचायत सचिवालय पे आ रहे हैं उनको तमाम सर्विसेज देना, ये तो मुख्य कारण हो गए पंचायत सहायक के। इसके अलावा भी कई काम हम देख रहे हैं जो कि पंचायत सहायकों को सौंपा जा रहा है। तो आप 14 महीने में लगभग कितने दिन अपनी ग्राम पंचायत को छोड़ के कहीं और, जैसे कि तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और उसके अलावा भी कई सारे कार्य हैं, तो आप 14 महीने में लगभग कितने दिन अपनी ग्राम पंचायत के अलावा बाहर काम किए हैं? ये ऐसे एक्यूरेट दिन नहीं पता पर मैक्सिमम अगर अंदाजा लगा जाए 3 मंथ ऐसे हो। जैसे कि मान लीजिए कभी इलेक्शन ड्यूटी में, कभी कोरोना में ड्यूटी, दूसरे गांव में गए, फिर ब्लॉक पर बार मीटिंग, और फिर एक बार क्या कई बार तो मैं देखा कि नाइट ड्यूटी भी लगाते थे तहसील में, डाटा एंट्री वगैरह। तो मैक्सिमम 3 महीने ये है, थोड़ा हेडेक था इसमें। और अच्छा, ये जो 3 महीने आप काम किए, क्या आपके जो पंचायत सचिवालय, आपकी जो ग्राम पंचायत है, वहां से जो आपका तहसील है वो कितना दूर है? हमारे गांव से तहसील 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर है। और तो तहसील के अलावा अन्य कोई जगह पे जो कार्य, जैसे हनुमानगंज ब्लॉक के अप्रोक्सीमेशन 10-12 किलोमीटर पड़ जाएगा, तो यहाँ पे आने में थोड़ा दिक्कत है हम लोग को। यहाँ पे जो काम होता था, एक बार क्या यहाँ पे जो कॉलिंग वाला ड्यूटी था वो लगातार चला कुछ हफ्तों तक, उसमें थोड़ा हेडेक हुआ। तो उसमें क्या ब्लॉक पे जाना पड़ता था या फिर? उसमें ब्लॉक पे जाना पड़ता था, सुबह पहुंच जाओ ब्लॉक पे, 5 बजे तक वहाँ पे रहो, ड्यूटी करो। अच्छा, मान लीजिए कहीं आने जाने का खर्चा वगैरह इसमें मिलता था या फिर जो 6000 पेमेंट था पंचायत सहायकों को, उसी में से ये सारी चीजें करनी पड़ती थी? खर्चा कुछ नहीं मिलता था, जो अपना था वही करो, जो पेमेंट मिल रहा है उसी में सारी चीजें, उसी में। तो आप लोग देख सकते हैं ये चीजें हैं। इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं हैं। ये अब एसआई पद पे जा रहे हैं पंचायत सहायक पद को त्याग के, लेकिन जो भी चीजें हैं जो झेल रहे हैं पंचायत सहायक, वो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और खुद इनकी जुबानी भी आप लोग सुन रहे हैं कि किस तरीके से अन्य जगहों पे ग्राम पंचायत को छोड़ के इनकी ड्यूटी लगा दी जा रही है। और ये तो अब निकल गए, लेकिन जो अभी हैं उनके लिए आप क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अब पंचायत सहायक अगर है तो इसको बी पॉइंट बनाया जाए, मैंने बी ऑप्शन,
और आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए आगे अग्रसर हैं। मतलब प्रयास सभी पंचायत सहायक करते रहें, अगर कुछ आए तो उसको पकड़े, नहीं तो इस पे चलते रहें। इसी पे चलते रहेंगे तो इसमें इसको बनाए, पर आगे एक और प्लान बनाना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है क्या फ्यूचर है पंचायत सहायक वो? इसमें पंचायत सहायकों का जो कार्यभार है वो आपके हिसाब से, जो आप 14 महीने कार्य किए हैं, उसके हिसाब से आप क्या इसको समझ पाए? कुछ मिलने वाला है आगे या फिर इसी में रह जाएगा? अभी मान लीजिए सरकार का कोई उतना इस पे ध्यान नहीं है, बट अगर जितना काम पंचायत सहायक कर रहे हैं अगर ग्राम लेवल पर, तो इनका फ्यूचर के बारे में सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। इनके सैलरी पर कुछ ध्यान देना चाहिए। इनके फ्यूचर में कुछ क्या ऐसा कि ये अगर ये कोई पकड़ लिया, मैंने इसका ले लिया, तो उसका अब बाद में अगर थोड़ा एज ज़्यादा हो जाए तो कभी दिक्कत ना हो, वो सिक्योर फील करे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि अपनी मांगों को लेकर लगता है ट्विटर अभियान भी पंचायत सहायक कर रहे हैं, जो कि 2 बार अभी हो चुके हैं और आगे की प्लानिंग भी चल रही है, जहाँ तक मेरे देखने में आ रहा है। अब मैं थोड़ा बहुत आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब तक आप इस पद पे थे, आपको क्या लगा कि कौन बाधा बन रहा है? आप लोगों को खुल के काम करने में कौन बाधा बन रहा है? इसमें ज़्यादातर अपने गांव या किसी गांव के ज़्यादातर प्रधान लोग इसमें वो क्या करते हैं, क्या थोड़ी मुसीबत क्रिएट। अच्छा, मतलब आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं वो लोग, ऐसा है? कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हो गया कि जो भी मान लीजिए आपको कार्य दे दिया गया कि आप अपनी ग्राम पंचायत में जितने भी वृद्धावस्था के लोग हैं या फिर जितने भी विकलांग लोग हैं, जितने भी निराश्रित परिवार हैं, उनके तमाम पेंशन वगैरह का कार्य हो या फिर जो पीएम किसान का डाटा फीड का कार्य आप लोगों के जिम्मे दिया गया था। इसके साथ साथ जो तहसील स्तर पे डाटा फीड हो रहे थे पीएम किसान के अलावा भी, और एक अभी हाल ही में लगभग 1-2 महीने पहले जो मतदाता सूची है उसको भी ऑनलाइन करने का काम दिया जा रहा था। तो आखिर ये जो ग्राम प्रधान हैं किस तरीके के कार्य में इंटरफेयर कर रहे हैं? इसमें ज्यादातर तो प्रधान दिक्कत नहीं, पेमेंट वगैरह जो है ना, पेमेंट वगैरह तो मैं देख पा रहा हूँ, पेमेंट वगैरह जो भी आदेश आ रहे हैं वो समय से जो पंचायत सहायक उनके हाथों से नहीं देके कहीं अन्य तरीके से कराया जा रहा है, ये तो दिख रहा है बात। लेकिन इसके अलावा जो अनबन की बातें आती हैं, ये आखिर जमीन सच्चाई क्या है? अनबन की बात यही है कि मान लीजिए वो क्या उनके फंड से पैसा जो मिल रहा है वो उनके लिए थोड़ा हेडेक का प्रॉब्लम, मतलब पेमेंट देने में हिचकिचाहट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे घर से दे रहे हैं, नहीं? जबकि वो शासनादेश है, शासनादेश के हिसाब से फंडिंग हो रही है और उस फंडिंग के हिसाब से अपनी ग्राम पंचायत की जो निधि है उसी में से पेमेंट करना है, और जो ग्राम प्रधान है उनका डूंगा लगना है, सचिव का डूंगा लगना है, मतलब पेमेंट देने में आनाकानी कर रहे हैं सीधा तौर पे। अच्छा, एक चीज और है सचिन जी, अब जैसा कि आप त्यागपत्र दे रहे हैं, एसआई पद पे आप कार्यरत हो गए हैं, तो और जो भी पंचायत सहायक हैं जो कि अभी कार्यरत हैं, वो आखिर किस फील्ड में फोकस करें ज्यादातर, ये थोड़ा आप बताएं अपने माध्यम से। फोकस अब ये हर पंचायत सहायक का अपना अपना मान लीजिए टैलेंट होगा, तो अब मान लो जिस क्षेत्र में वो है, मान लीजिए जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई किया वो क्षेत्र को वो रखे रहे, ये इसमें अपना काम करते रहे और उस जो अपना वो जो पढ़े हुए हैं उसमें आगे और बढ़े ध्यान दें। मतलब पढ़ाई भी रेगुलर करते रहे, लेकिन इसमें तो ये भी बाधा दिख रही है कि रेगुलर पढ़ाई करने वालों पे जो भर्ती का नियम है उसके विरुद्ध माना जा रहा है। जैसा कि मामला भी कई सारे आ रहे हैं कि अगर कोई विपक्षी तैयार हो जा रहा है कि नहीं ये रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, इस भर्ती के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कतें आ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि अगर पढ़ाई को बाधित कर रहे हैं तो फ्यूचर इसी में बनाएं, नहीं तो फिर पढ़ाई को बाधित न करें, ऐसा होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए अगर सरकार ऐसा चाहती है कि मान लीजिए इसी में रहे, तो इस पे ध्यान दे पूरा प्रॉपर कि इनका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अगर नहीं चाहती है तो थोड़ा सा टाइम दे बच्चों को, कि अगर मान लीजिए आजकल का क्या कर रहा है, इतना ज्यादा महंगाई हो रही है, तो 6,000 में तो किसी का जीवन पॉसिबल नहीं। तो अगर मान लीजिए सरकार चाहती है कि अगर बच्चा वो क्या इसी में अपना बनाए तो कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा टाइम उनको दे, थोड़ा सा रिलीफ दे कि वो बच्चा आगे अपना मतलब पढ़ाई भी कर सके, फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करे। अभी तो आप सीधा 6,000 पर महीने की सैलरी से सीधा 50,000 की सैलरी पे पहुंच गए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा खुशी है, मान लीजिए अपने क्या घर परिवार के लिए कुछ अच्छा हुआ, और जो क्या कहते हैं कि मान लीजिए आगे फ्यूचर में कुछ बेहतर जो सोचे थे वो आगे सीधा 8 गुना 6,000 से सीधा 50, बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। और आप क्या चाहेंगे कि आप पंचायत से ऐसे निकल के फिर
आपके साथी भी तो होंगे ना पंचायत सहायक, तो कितने लोग इस तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए मतलब किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर मान लीजिए जितने भी पंचायत मैंने अपने दोस्त मित्र हैं, अगर मान लीजिए उनको हम अपना पर्सनली फोन नंबर दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी जो भी दर्शक हैं उनको तमाम चीज़ें मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सचिन जी की जुबानी भी सुनाना चाहा, दिखाना चाहा, और किस तरीके से एक पंचायत सहायक पद से एसआई पद पे कार्यरत होने जा रहे हैं, और जो भी इनके मन में था पंचायत सहायकों के प्रति, पंचायत सहायक पद पे जितने दिन काम किए उससे क्या चीज़ें निकल गई, तमाम चीज़ें आप सभी को इनकी जुबानी सुनाने का प्रयास। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, मतलब अपने जो भाई बंधु हैं जो पंचायत सहायक हैं, उन्हीं के फ्यूचर के बारे में यही कहना कि वो कुछ भी करें, अपना क्या आगे का फ्यूचर बना के चले, और उनके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत वेलकम कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल के माध्यम से आपने अपनी बात रखी, तमाम जो भी साथी हैं उनको मोटिवेट किया। और ऐसे ही प्रयास करें आप लोग, जैसा कि इन्होंने कहा कि पंचायत सहायक पद पे कार्य तो करें ही, लेकिन साथ में एक अलग मोटिव लेके चलें। अगर कुछ दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी प्रयास लगातार करते रहें, और अपने जो अचीवमेंट है उसको कतई ना छोड़ें, इस पे कार्य करें, लेकिन जो भी एक आगे का फ्यूचर है उसको कतई ना छोड़ें, उसको भी फोकस आपका मतलब बकायदा उसी पे रहे, ये कार्य चलता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।